हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू विजय स्टडी। क्या आपने सोचा है कि दर्पण, जिसे हम आम भाषा में आईना भी कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं? उन सभी प्रकारों का क्या क्या कार्य होता है? उन सभी प्रकारों के दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इस वीडियो में जानते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में जो आपके मन में दर्पण से रिलेटिव है। सबसे पहले, दर्पण कहते किसे हैं, यानी कि दर्पण का परिभाषा क्या होता है? तो दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके दिमाग में यह सवाल अवश्य आता होगा कि दर्पण बनता कैसे है। दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है कि किसी बड़े कांच या शीशे के टुकड़े को लेकर उसे एक ओर कलय कर दिया जाता है और दूसरी ओर पॉलिश करके चमकीला बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से वह कांच का टुकड़ा एक दर्पण का रूप ले लेता है। अब प्रश्न उठता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होता है, यानी कि प्लेन होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जो इस प्रकार का दर्पण होता है, यानी कि इसका परावर्तक सतह पूरा का पूरा एकदम प्लेन होता है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण, यानी कि एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर जो होता है वह जिसका निर्माण गोले के यानी कि स्फीयर के आकार के कांच यानी कि शीशे से बनाया जाता है। इस प्रकार जो जो टुकड़ा निकालता है इस बड़े कांच के गोले के आकार के कांच से, तो उससे अलग करके इस प्रकार के टुकड़े से दर्पण बनाया जाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह गोले के समान होता है, यानी कि वक्राकार होता है, कर्व्ड होता है। उसके बाद आता है परवलय दर्पण, यानी कि पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर, इस दर्पण का आकार परवलय के आकार का होता है। इस प्रकार के दर्पण आप टॉर्च में ज़रूर देखे होंगे, नहीं तो या तो फिर टीवी का जो डिश एंटीना होता है उसे तो आप ज़रूर ही देखे होंगे। तो इस प्रकार दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। समतल दर्पण इस प्रकार समतल दर्पण का जो उपयोग होता है सामान्यतः अपने घरों में जो चेहरा देखने के लिए होता है उसी में उसका उपयोग होता है समतल दर्पण का। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण का जो प्रयोग उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है सामान्यतः गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें उसका उपयोग होता है, यानी कि गाड़ी की से जो पीछे आ रहे दूसरी गाड़ियों को देखने के लिए उस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह दर्पण जो होता है यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है वह किसी वस्तु का सामान्यतः से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उसमें जो दिखाई देगा वह सामान्य वस्तु से छोटा दिखेगा। उसके बाद आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग इसका जो आकार होता है वह वक्राकार होता है और इसका जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ होता है। इस दर्पण का प्रयोग जो सामान्यतः नाई लोग सैलून में करते हैं और इसका उपयोग विशेष करके जो दंत चिकित्सक होता है, यानी कि दांत विशेष डेंटिस्ट जो होता है, वह इसका प्रयोग करता है लोगों के दांत निकालने के लिए। और दांत के उपयोग में विशेषकर ये डॉक्टरों के द्वारा ज़्यादा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। यह जो दर्पण होता है यह वस्तु के सामान्य से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो वस्तु छोटा है वो वस्तु को बड़ा दिखाएगा। इसीलिए जो
सैलून में प्रयोग किया जाता है, जो उसका जो चेहरा होता है वो बड़ा दिखे, या जो डॉक्टरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है इसीलिए कि कोई भी वस्तु हो जो सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखे, इसीलिए डॉक्टरों और नाई के द्वारा इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है परवलय दर्पण, यानी कि पैराबोलिक मिरर। इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसका उपयोग ज़्यादातर टॉर्च में किया जाता है, हेडलैम्प के रूप में, एवं इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर सौर ऊर्जा जो सोलर पैनल होता है उस पर लगाया जाता है। इसका छोटा छोटा रूप, इसका विशेष कार्य यह होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण होता है उसे रिफ्लेक्ट करके एक जगह पर एकत्रित कर देता है, जिससे क्या होता है, जो सूर्य का जो एनर्जी होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर सौर ऊर्जा में किया जाता है। एवं इसका उपयोग जो होता है वह डिश एंटीना के रूप में भी होता है। जो घरों पर टीवी देखने के लिए जो होता है डिश एंटीना, वह भी इसी प्रकार का कार्य करता है। एवं बड़े बड़े अनुसंधान में, जैसे खगोलीय पिंडों को खोजने के लिए जो बड़ा बड़ा एंटीना बनता है, उसमें भी इसी प्रकार के जो पैराबोलिक दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी दर्पणों का क्या क्या कार्य होता है, उन सभी दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आशा करता हूँ कि आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दर्पण के प्रति। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो आइए इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न के देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। सैलून में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारे घरों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण का नाम क्या है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।